पति के दारू पीवे ना के ना सत्संग में साधु आत्मा के जे दारू नहीं पिएगा। पति के साधु सब के भीता उतनी के जुड़ा नहीं मिले जो तब के झूले पिए। दारू सरकार दे छे पिए ले जे बॉर्डर पर लड़े छे पी भीग जाय छे कोन है जाय दारू पीबी। और दारू जैसे पवित्र है जस गंगा के नीर, 4 कटोरी ढड़का लो तो निर्मल भय शरीर। राम राम हो भाई नहीं मैं छोड़े कहना है तोरा दारू हमरा तारी कमजोर नहीं छे तो दारू पियला के भाई तोरा तारी में की खासियत छे। तारी पीने वाले कहते हैं और तारी में तीर्थ बसे जे तारी पीते बड़ा कहीं कुंभ मेला बाबा धाम जाए जरूरी नहीं सब देवता पैरवी करते नहीं तो ही ठीक। और तारी में तीर्थ बसे लवनी में भगवान जो कोई तारी पियत भैया पावत पद निर्वाण। लेकिन संत का कहना है ये तो घर का पैसा जाता दोसर बिगड़ती घर का पैसा जाता दोसर बिगड़ती शराबियों ने यूं कहा लुप्त खाने में है, गवैया ने यूं कहा राग के गाने में है, दुनिया फरमा रही वसुलाज फलाने में है, खर्च से बच जाए कोई बोल उठे कंजूस तभी, चोर ने झटियों कहा धन हाथ लग जाने में है, भांगियों ने भांग में बतला दिया सबका मजा कह रहे, चार वालों में चाय के पीने में है, बद चलन बोला बेविचार से मजा कुछ नहीं, पुलिस की टोले मुर्गी भजाने में, सबने अपनी अपनी कह गया लेकिन मजा कुछ में नहीं है, ये पुरुष सच्चा मजा है ईश्वर के गुणगानी, इधर तो नकली मजा है। सजनों सबरी को उनके पति बारातियों ने छोड़ दिया, सबरी चली गई जंगल जहां मतंग ऋषि
बहुत शिष्यों के साथ कुटिया पर साधन भजन करते थे। सबरी वहां गई, रात्रि में छुप करके रहती थी, झाड़ू बुहारू करती थी, जलावन। एक दिन मतंग ऋषि ने शिष्यों से कहा, रात में कौन झाड़ू बुहारू करती है, जरा उसको पकड़ना। एक दिन उसके शिष्य ने सबरी को पकड़ लिया। दौड़ो गुरु महाराज हो, आज चोर पकड़े लो चोर। मतंग ऋषि ने आकर कहा, बेटी तुम कौन हो? मतंग ऋषि ने अपना पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, इतनी बड़ी रात्रि में क्यों तुम झाड़ू बहारू करते? तब सबरी बोली, गुरुदेव दुनिया में मेरे जैसा अभागिन कौन होगा? मेरे माता पिता ने भी त्याग दिया। जिस पति के साथ विवाह हुआ, पति ने रास्ते में छोड़ करके चला गया। सुने थे कि नारी के लिए पति भगवान स्वरूप होते हैं, लेकिन पति ने अपना घर भी नहीं ले गया, रास्ते में छोड़ दिया। नैहर में विवाह होने के बाद बेटी का कदर नैहर में नहीं होता है। याद कर, जब तक कुमारी है उसको सब कोई मानते हैं। बेटी की विवाह हो जाने के बाद ससुराल में ज्यादा तकलीफ होती है। बेटी जब नैहर आती है तो माँ बाप भाई भौजाई भी कहती है, तोरे गलती हो, भला तोरे भगेगा, तोरे गलती जो यहाँ वो कहीं का नहीं। पति त्याग देते हैं सास ससुर, किसको संतान नहीं हो रहा है, भगाओ। और संतान के अभाव में वह नैहर आती है, यहाँ भी तकलीफ वहां भी तकलीफ, सब तरह से दुख ही दुख। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो? दूसरा विवाह करा दो। सबरी बोली, नहीं गुरुदेव आप अपने शरण में लगा लीजिए, यहां रह करके मैं भक्ति करूं, साधन करूं। तब मतंग ऋषि ने उनसे अपना शिष्या बना लिया, दीक्षित किया, गला में माला धारण किया, राम नाम का मंत्र दिया। कहा, बेटी इस मंत्र का जप और ध्यान। जिस दिन से सबरी उस कुटिया पर रहने लगी, उस दिन से चेला चटिया गुरु में अवगुण निकालने लगा। धीरे धीरे चेले चटिया भागना शुरू कर। मतंग ऋषि की एक भी शिष्य नहीं रहा। लोग में भी कुछ निंदा शिकायत हुआ, जबकि पवित्र महात्मा थे, पवित्र सब